कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। वो भाजपा का मंच नहीं था, वो सरकारी मंच नहीं था। और जब आप अपने लोगों से जागरण की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, मूल्यों की ही बात करेंगे। मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि हमें ये नहीं करना चाहिए, इसमें जनता कहाँ से आ गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ सुन रहे मूल्यों की ही तो बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें अपराध कुछ नहीं था, लेकिन जीतू पटवारी ने उसको राजनीतिक ढंग देने की, और इसलिए मैं उनसे सामाजिक उत्थान की बात करने वाले प्रहलाद पटेल अब एक दूषित राजनीति के चक्कर में पड़ गए हैं। मैं ये कहूँ, सुठालिया में एक उन्होंने बयान दिया सामाजिक मंच पे, और अब उसकी पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है इस बयान का। हालांकि वो सामाजिक बयान था, लेकिन पूरी तरह से राजनीतिकरण के चक्कर में फंस गया, और अब आपको मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं कल तक चाहता नहीं था कि मैं बोलूँ, लेकिन आज जिस प्रकार से कुछ समाचार पत्रों में वो छपा है, तो जरूरी है कि मैं अपनी बात कहूँ। जीतू पटवारी को सबसे पहले मेरे नेतृत्व से, मेरी पार्टी से क्षमा याचना करनी होगी, क्योंकि जिस मंच पर मैं अपनी बात कह रहा था उसमें कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। वो भाजपा का मंच नहीं था, वो सरकारी मंच नहीं था। और जब आप अपने लोगों से जागरण की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, तो मूल्यों की ही बात करेंगे। मैंने नशे के खिलाफ बात की है, मैंने स्वाभिमान से खड़े होने की बात की है, और जिंदगी में पहली बार नहीं की है। समाज के विरोध के बावजूद भी मैं जिंदगी के प्रारंभ से ही ये बात कहता रहा हूँ। और इसलिए मुझे लगता है उनको ये तय करना होगा कि वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक मीडिया ग्रुप ने इसको लीड लिया है, उसके भी अलग वजह है, लेकिन वो इतना बड़ा ग्रुप है, इतना प्रतिष्ठित ग्रुप है। मेरा यही आग्रह है कि उसको इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। यानी अब ये माना जाए कि सामाजिक मंच और राजनीति के जो मंच होते हैं उसमें भी अब नजर रहेगी कि नेता क्या बोल रहा है। आप सामाजिक में गए और उसको राजनीतिकरण करके आपकी विशुद्ध राजनीति में ऐसे बयानों की चर्चा होती रही, अच्छे गानों की चर्चा होती रही, लेकिन ये इसको जो रूपांतरण जो किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है कि मैंने जनता को तो कहा नहीं, मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि हमें ये नहीं करना चाहिए, इसमें जनता कहाँ से आ गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग वहाँ सुन रहे थे उनमें से कोई रिएक्शन होता तो मैं अपने आप को अपराधी मानता। वो तो सहमत थे मेरी बात से। तो इसलिए मुझे लगता है कि सजातीय लोगों से संवाद, अपने लोगों से संवाद कार्यकर्ता हो या आपका निकटतम व्यक्ति हो, आप उससे मूल्यों की ही तो बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें अपराध कुछ नहीं था, लेकिन जीतू पटवारी ने उसको राजनीतिक ढंग देने की गलती की। और इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या वो भाजपा का मंच था? वो प्रहलाद पटेल का बयान है सजातीय बंधुओं के बीच में, उसको इस ढंग से प्रस्तुत करना, तो पहले जो कांग्रेस के नेता उस मंच पर थे उन पर कार्रवाई कर रहे हैं क्या वो? तो ये उनकी नादानी है, इसमें उन्हें गलती की। यानी शासकीय मंच जो बताया जा रहा है कि शासकीय मंच में प्रहलाद जी ने ऐसा बोला कि वो शासकीय मंच नहीं, नगर पालिका के द्वारा मूर्ति का वो था, लेकिन वो कार्यक्रम सजाती थी। तो एक माना जाए कि लंबा चौड़ा आपका भाषण था, इतना था, और छोटा सा टुकड़ा निकाला और आग लग गई। पब्लिक डोमेन में है, जनता को फैसला करने का अधिकार है, आप लोगों को भी फैसला करने का अधिकार है। और आप लोगों को लगता है कि मैं उसमें गलती में हूँ तो मैं क्षमा मांगने हमने तो समझा, वो तो आप सामाजिक बोल रहे हैं, हमने खुद उसको सुना, इसलिए हम क्षमा मांगने तैयार है। सार्वजनिक जीवन में जनता को खिलाफ कोई बोलता है क्या? मैं 40 साल से ज्यादा से सार्वजनिक जीवन में हूँ। जनता को भिखारी कहने की गलती जो करेगा वो नष्ट हो जाएगा, ये संभव नहीं। तो साफ प्रहलाद पटेल जी ने कह दिया है कि हम जनता के खिलाफ तो कभी गए नहीं, और सामाजिक उत्थान की बातें करना, समाज के बारे में बात करना, उनकी प्रगति के बारे में बात करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को उस मंच से उन्होंने निभाया, और अब राजनीतिकरण में अब उनको जवाब देना पड़ रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि जब भी समाज के उत्थान की बात होगी हम करते ही रहेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।